रविवार, ये शब्द सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। थकान भरे हफ्ते के बाद आराम का वो एक दिन, परिवार, दोस्त, नींद और बस खुद के लिए समय। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये रविवार कभी आता ही नहीं, अगर आपको साल के 365 दिन बिना ब्रेक के सुबह से शाम तक बस काम काम और सिर्फ काम करना पड़ता, तो कैसा लगता? भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब छुट्टी शब्द मजदूर या किसी वर्कर के डिक्शनरी में था ही नहीं। 18वीं शताब्दी का अंत का वो समय, भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। बॉम्बे में सूती कपड़ा मिलें तेजी से खुल रही थी, लेकिन इन मिलों की नींव में दबा था भारतीय मजदूरों का खून और पसीना। मजदूरों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। सूरज उगने से पहले मिल में दाखिल होना और सूरज ढलने के बाद निकलना, न खाने का ठिकाना और न आराम का। हफ्ते के 7 दिन काम, बस काम। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो न केवल उनकी दिहाड़ी कटती थी, बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता था। उनके लिए दिन और रात एक समान थे। जीवन बस उल्लू के बैल की तरह से चलता जा रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि आराम क्या होता है, परिवार के साथ हंसना बोलना ये क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा घना होता है तो एक दिया कहीं न कहीं जलता हुआ दिखाई जरूर देता है। इस अंधेरे में रोशनी बनकर के आते हैं नारायण मेघाजी लोखंडे। लोखंडे जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के वो सत्यशोधक समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने मजदूरों की इस दयनीय हालात को अपनी आंखों से देखा था। उनका दिल दहल गया था। उन्होंने समझा कि मजदूरों को न केवल पैसे बल्कि इंसान होने का हक भी चाहिए, और उस हक की पहली सीढ़ी थी आराम का एक दिन। एक ऐसा दिन जो वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ सकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर को आराम दे सकें। लोखंडे जी ने 1881 में पहली बार आवाज उठाई। उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा, मजदूरों को रविवार को छुट्टी दी जाए। मजेदार बात यह है कि इंग्लैंड में रविवार को छुट्टी रहती थी। अंग्रेजों के लिए यह एक प्रार्थना का दिन हुआ करता था। लोखंडे ने इंसानियत के साथ साथ धार्मिक तर्क दिया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत और लालची मिल मालिक बस मुनाफे से मतलब रखते थे। उन्होंने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अगर एक दिन काम बंद रहा तो हमें भारी नुकसान होगा। रविवार को ही छुट्टी के लिए चुने जाने के पीछे धार्मिक और व्यावहारिक दोनों कारण थे। उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत जो ईसाई धर्म को मानते थे, उनके लिए रविवार चर्च जाने का दिन था, इसलिए रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया गया था। एक तर्क भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में जोड़कर भी दिया गया कि रविवार का जो दिन है ये सूर्य देवता का दिन है। कुछ क्षेत्रीय जगहों पर इसे भगवान खंडोवा का दिन भी कहा जाता था। जब अंग्रेजों के लिए रविवार एक आराम का दिन हो सकता था, पूजा का दिन हो सकता था, तो भारतीयों के लिए क्यों नहीं हो सकता था? 1700 साल पुराना इतिहास। दिलचस्प बात यह है कि रविवार को आराम का दिन बनाने की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है। साल 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने सबसे पहले पूरे रोमन साम्राज्य में रविवार को आराम का दिन घोषित किया गया। धीरे धीरे यह परंपरा यूरोप और ब्रिटेन के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनती चली गई। लेकिन लोखंडे जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बॉम्बे की सड़कों पर उतरकर मजदूरों को जगाया। एक दो नहीं बल्कि हजारों मजदूर उनके साथ जुड़ते चले गए। यह भारत के इतिहास में पहला बड़ा मजदूर आंदोलन था। 7 साल तक यह संघर्ष चलता रहा। न जाने कितनी बार लाठियां चली, कितने मजदूरों को जेल जाना पड़ा, लेकिन लोखंडे जी की जिद और मजदूरों की एकता टस से मस नहीं हुई। आखिरकार मजदूरों की एकजुटता के आगे ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा। 10 जून 1890 वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पहली बार रविवार को आधिकारिक रूप से साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की गई। हालांकि इसे कानूनी जामा पहनाया गया 1891 में, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, यह एक जीत थी, इंसानियत की, मजदूरों के आत्मसम्मान की। आज हम जब भी रविवार को आराम करते हैं, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, हमें याद रखना चाहिए उस गुमनाम नायक को, नारायण मेघाजी लोखंडे को, जिन्होंने अपने जीवन के 7 साल हमारे इस एक दिन के लिए कुर्बान कर दिया। तो अगली बार आप जब भी रविवार की छुट्टी मनाएं, एक पल के लोखंडे जी को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये फ्री संडे के पीछे के संघर्ष की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।